हेलो हाय एवरीवन, ये सोसाइटी है गॉर्गन विस्टा और इस फ्लैट का साइज है 1255 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट। इस फ्लैट्स के अंदर हमने फुल इंटीरियर किया है एंड पूरा सिविल वर्क भी किया है। इस फ्लैट में जैसे किचन एक्सटेंड हो गया, 3 बाथरूम रिनोवेट हो गए, फ्लोर टाइल्स हो गई। काफी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि इस फ्लैट में क्या बजट आया, उस फ्लैट में क्या बजट आया। इस फ्लैट के बजट का जो होता है वो सब फ्लोर प्लान पे डिपेंड होता है और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि आपके फ्लैट में क्या बजट आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका किचन है, वार्डरोब है, वो साइज पे ही डिपेंड करता है क्या बजट आएगा। और उसके अगर आपको क्वारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारे डिस्प्ले पे नंबर आएंगे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें क्या बजट हमारा आया है। और मैं आजाद, ये सजाद, इस फ्लैट में हमने क्या क्या वर्क किया है डिटेल में बताएगा आपको सजाद। ये हमारी एंट्री पैनलिंग है। इसमें क्या था, पहले यहाँ पे रेलिंग थी। रेलिंग को क्या किया हमने, यहाँ से कवरअप किया। कवरअप करने के बाद यहाँ पे हमने पैनलिंग की वुडन से। इस पे हमने पीछे ग्लास लगाई। उसके बाद हमारा यहाँ पे जब एंट्री आ जाती है, उसके बाद हमने यहाँ पे पैनलिंग की। पैनलिंग में हमने यहाँ पे CNC कटिंग एंड ग्लासेज, उसके जैसे गंदगी अंदर डस्टिंग न जाए, यहाँ पे हमने ग्लासेज लगाया। लाइटिंग के साथ में वर्कआउट किया। इसमें जो कलर लिया हमने, वुडन कलर थोड़ा चेंजिंग करके लिया है, क्योंकि ज्यादातर हमारा वुडन अलग होता है। इसमें हमने थोड़ा वुडन अलग लिया है, लाइट वुड में लेके चले। लाइट वुड के साथ में हमने यहाँ पे नेम प्लेट ले लिए और इसमें 2 लाइट हमने इसमें हाईलाइट कर दी है। इसके बाद हमने ऊपर से भी लाइटिंग डाल दी है। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का ऑप्शन आ जाता है। हमने प्रोफाइल लाइट जिगजैग पैटर्न में डाली हुई है, जिगजैग में उठाई हुई है। उसके बाद हमारी एक डोर आ जाता है, वुड का डोर है। इसकी डोर की हाइट पहले 7 फीट की थी, तो हमने इसकी चौखट को चेंज करके इसकी हाइट ऊपर एक्सटेंड किया। इसको हमने 8 फीट के करीब में लेके गए। इसके बाद हमारा इसमें डिजिटल लॉक आ जाता है, गोदरेज का डिजिटल लॉक लिया है इसमें हमने। इसके बाद हमारी मॉस्किटो नेट भी आ जाती है इसके अंदर। हमारा जो डोर है इसमें हमने वुड डोर चेंज करके लिया है। इसमें रोज गोल्ड हैंडल लगाया है। उसके बाद हमारे जो डोर में इसमें हमने टी पैटर्न ना डाल के इसमें हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग में हमने ब्लैक पेंट डाला है इसके अंदर। ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे हमारे यहाँ पे जो डोर का जो बैक से डिजाइन था वही सेम डिजाइन हमने यहाँ पे उठाया हुआ है। इसमें हमने जो हैंडल लिए हैं, रोज गोल्ड के अंदर हैंडल लिए हुए हैं। हमने जो इसमें स्विचेस जो लगाए हैं वो सारे गोल्ड मेडल के लगाए हुए हैं। लिविंग एरिया के अंदर हमारा सोफा आ जाता है। सोफा हमारा 5 सीटर लिया है। इसके बाद हमारी जो वॉल हाईलाइट करनी थी, वॉल हाईलाइट के लिए हमने यहाँ पे मोल्डिंग पैटर्न डाला है। ये हमारा मोल्डिंग पैटर्न आ जाता है। इसमें अंदर हमने लीफ ले लिए। उसके बाद हमारे जो सैंडलियर है, सैंडलियर से सेम मिलाते हुए हमने वॉल लाइट ले ली हुई है। डोरबेल हमने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे हमारा मीटर बॉक्स है, तो मीटर बॉक्स को हमने कवर किया है। ये पूरी यहाँ पे एक वॉल थी। वॉल के अंदर एक यहाँ पे पहले एक विंडो हुआ करती थी और यहाँ पे एक डोर हुआ करता था। तो इसको क्या करा हमने, पूरी वॉल को हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इसमें हमने यहाँ से विंडो खत्म कर दी। विंडो खत्म करने हमने जिगजैग में हमारा ये पूरा जितना भी पैटर्न था पूरा एक सिमेट्री सेम में कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पेलमिट बनाया। इसके ऊपर हमारी AC आ जाती है। इसके अंदर आप ये देखेंगे हैंडल जो है हमारा पुश टू ओपन है। नीचे अगर आपको लगता है कि हमने नीचे यहाँ पे एक नॉब लगाई है, अगर आपको खींचना है तो उसको नॉब से आप लॉक कर सकते हैं उसको, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज इसके अंदर हमने यहाँ से आयरन का फ्रेम हटाया और इसके अंदर हमने यहाँ पे सूरज बना दी। ये हमारी सूरज है इसके अंदर। उसके बाद एक चीज और, जैसे AC फ्रेमिंग होती है उसके पीछे AC फ्रेम का भी ऑप्शन हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम आपकी जो आउटडोर है वो इसके अंदर ही हिडन कर दिया, जिससे कि आप यहाँ पे पिजन्स का बहुत इशू है, तो पिजन्स के लिए हमने ऊपर से फाइबर शीट लगाई, तो उसका कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ से यह फोल्डेबल है, यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं और आराम से मेंटेनेंस करा सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे पाइप थे, पाइपों को पैनलिंग की, ऊपर हमने स्टोरेज दे दिया, सामने हमारा स्टोरेज दे दिया और नीचे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है। तो हमारी पूरी अलग ही बालकनी को क्रिएट किया हमने इसको। ये हमारी डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के ऊपर हमने डाइनिंग की जो सीलिंग जो है पूरी लिविंग की एक ही कन्वर्ट में लेके चले हैं। इसको हम डबल पार्ट में चेंजिंग नहीं करी, एक ही लेयर में लेके चलते हैं। इसमें हमारा सैंडलियर जो हमने पैटर्न में डाला हुआ है। ये हमारी किचन है। किचन के अंदर जो है यहाँ पे एक वॉल थी, वॉल को हमने डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद हमने यहाँ पे एक क्रॉकरी यूनिट बनाई। ये हमारी क्रॉकरी, इसके अंदर हमारे प्रोफाइल डोर्स है। ये हमारे प्रोफाइल डोर लगाए हुए हैं। इसके अंदर हमारा ग्लास है, ब्लैक ग्लास लगाया है। इसमें अगर आप लाइट ऑन करते हो तो आपके अंदर का विजिबल होता है, अगर लाइट ऑफ रखते हो तो अंदर की विजिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हमारी फ्रीज आ जाती है। फ्रीज के बाद हमने स्पेस जो निकाला है उसके ऊपर एक हमने बॉक्सेस दे दिया। इसके बाद हमारा पैरेलल हमने पूरी किचन बाहर तक एक्सटेंड करते गए। यहाँ पे एक हमने टोल यूनिट के टाइप से बना के दी। इसमें ओवन OTG आपका अलग अलग आ गया है। इसके बाद हमारा आगे चलते हैं, पूरा पैरेलल पूरा सीधा जाता है। पहले यहाँ पे एक बालकनी थी, बालकनी को हमने कन्वर्ट किया, अंदर लिया। इसके बाद उधर से जो हमारा रूम था, रूम को स्पेस को अंदर क्रिएट किया। रूम की वॉल को थोड़ा पीछे किया, किचन का स्पेस थोड़ा बड़ा किया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये वाला स्लैब जो था छोटा बना के दे देते हैं, उससे क्या होता है कि स्पेसेस नहीं मिल पाता अंदर से और ना यूज हो पाती कोई भी चीज। अभी हमारी प्रॉपर सारी चीजें यूज हो रही है। किचन हमारी ऊपर से हमने थोड़ी पहले थोड़ी बाहर निकाली क्योंकि स्टोरेज की स्पेस का थोड़ा कमी थी, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमारे पाइप्स थे, पाइपों को कवर करते हुए बैक साइड से ओपनेबल है। अगर कोई मेंटेनेंस का कोई इशू आता है तो बाहर से हमारा यूज हो जाता है। यहाँ पे हमने स्पेस बनाया। स्पेस बनाने के बाद हमारे यहाँ पे डिस्पोजर आ गया। डिस्पोजर के बाद हमारे ऊपर टॉल यूनिट का पूरा स्टोरेज, पूरा का स्टोरेज कन्वर्ट किया हमने। यहाँ पे बालकनी को हमने इसमें कवर किया है। कवर करने के बाद इस पर हमने फ्रोस्टेड ग्लासेस लगाए। इसके अंदर मॉस्किटो डोर भी आ जाते हैं और हमारे जो बालकनी के ऊपर जो रूफ था उसमें हमने CNC कटिंग डाल दी है, जिससे एक सिमेट्री पूरी सेम लगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे पिलर था। पिलर की सिमेट्री एक सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे बॉक्सेस पूरे प्रॉपर बनाए। इसके अंदर हमारे छोटे छोटे जो बॉक्स जो डिब्बे होते हैं जो डेली यूज के लिए होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं आपके। इसमें हमारा आइजल सारा अंडरग्राउंड आ जाता है, पूरा कन्वर्ट होते हो जाता है। हमारा एक इंडक्शन ऑप्शन बना दिया और इधर हमारी हॉब आ गई। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है।
इस पे हमने फर्स्ट रूम में क्या करा है, इस फर्स्ट रूम के अंदर हमने एक स्टडी बनाई है, स्टडी के साथ में एक टीवी यूनिट कन्वर्ट किया है। कोई भी एंटीक आइटम रखने के लिए कि हमने इसके ऊपर बॉक्सेस बना दिया। इसमें हमने प्रोफाइल ड्रॉर का यूज किया हुआ है। हमारा क्या था इसमें, पहले वॉल जो है वॉल थोड़ी अंदर क्रिएट की, अंदर क्रिएट करने के बाद इसके बाद जो हमारा स्पेस था यहाँ से हमने इसको थोड़ा बड़ा किया। यहाँ से हमारे स्लाइडिंग डोर लगाए हमने। हमारे इसके पीछे ब्लाइंड्स, ये हमने रोलिंग में ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। ये सारे एल्युमिनियम के सेक्शन लगाए हुए हैं। इसके अंदर एल्युमिनियम सेक्शन की सारी हमने स्लाइडिंग डोर चेंज किए हुए हैं, जिससे कि अगर कि जो भी है ब्लाइंड्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें। इसमें एक मॉस्किटो डोर भी लिया हुआ है। बालकनी के अंदर सारी वुडन टाइल्स ली हुई है हमने इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास वार्डरोब का पूरा स्पेस मिलता था। हमने इसमें वार्डरोब का पूरा स्पेस क्रिएट किया, जो हमारी पूरी वॉल पे वार्डरोब आ गई, पूरा लॉफ्ट के साथ में स्टोरेज निकाला। इसके बाद हमारा जो एसी पैलेट था, हमने पूरा का पूरा वुडन के साथ में हमने पैलेट बनाया, क्योंकि यहाँ से हमने वॉल को पूरी डिसमेंटल करके दोबारा ही क्रिएट करके सारी चीजें की। ये हमारा बेड है। बेड को हमने 4x6 के अंदर बनाया। इसके हमने कुल्डिंग की है। कुल्डिंग हमने जो लेमिनेट वार्डरोब पे लिए, सेम ही लेमिनेट इसके ऊपर लिए। जो स्टोन व्हाइट लेमिनेट लेके चले थे वही इस पे लेके चले। और जो सीलिंग है इसमें साइडों में राफ्टर किए हैं, बीच में कोई डिजाइन नहीं लिया। जो फास्टनर का जो ऊपर का स्पेस होता है उसके लिए हमने एक वुडन का बॉक्सेस बना के कवर अप किया हुआ है। इस वार्डरोब को सिमेट्रिक में पूरी दिखाने के लिए हमने ड्रेसर भी अंदर ही हिडन किया है। ये वार्डरोब के अंदर हमारा ड्रेसर हिडन है। इसको आप पुश टू ओपन कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए इसको हम उसकी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पूरा ऑटोमेटिक लाइट इसके अंदर। ये हमारा पैसेज एरिया है। और पैसेज एरिया में जो किया है हमने, पैसेज एरिया के अंदर हमने पैनलिंग किया है। ये हमने डोर हिडन किया है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में क्या किया हमने, अंदर वाला डोर बंद क्लोज किया और बाहर से जो डोर है ये ओपन किया। इसमें क्या वॉशरूम को पूरा ही हमने रिनोवेशन किया हुआ है। इस वॉशरूम को पूरे ग्रे थीम के अंदर लेके गए हम इसको। ये पूरा हमारा ग्रे कंट्रास्ट के अंदर है। इसके बाद हमारे टफन की स्लाइडिंग डोर आ जाती है। ये हमारी टफन स्लाइडर है। इसमें हमारे सेंसर लाइट आ जाती है। हमने इसमें भी लाइटिंग दी हुई है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने जो किया है, इसके अंदर बहुत सारी सिविल चेंजिंग की हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट की गई हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग है कि हमने इसमें मैम को चेयर की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इसमें एक चेयर भी डाली, लॉन्ग चेयर की। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक पिलर था। पिलर के स्पेस के अकॉर्डिंग इसको हमने एक सिमेट्रिक में सैम लिया और इसमें हमने वार्डरोब क्रिएट कर दी, जिससे कि हमारा कोई स्टोरेज हमारे इसके अंदर आ जाए। तो हमारे यहाँ पे इसके बाद वॉशरूम का डोर हो जाता है। हमने वॉशरूम भी पूरा रिनोवेशन किया हुआ है। इसके अंदर हमने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कंट्रास्ट लेके चले। इसमें हमने 2 लाइट फोकस डाली है वैनिटी के ऊपर से 2x2 की लाइट डाली हुई है। सीलिंग के अंदर 2x2 की लाइट है। स्लाइडिंग डोर बन जाता है, जिससे कि हमारे अंदर की मॉइस्चराइजर का पानी बाहर ना आए, उसके लिए हमने यहाँ पे वन स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है। ये हमारा बेड है। बेड की कुल्टिंग हमने की हुई है। इसकी ग्रे के अंदर लेके जाए, जैसे वुड जो इसके साथ में कंट्रास्ट चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। ये हमने ग्रे मेटेलिक और इसमें हमने वुड, ये हमने जो लिया हुआ है इसमें हमने फैब्रिक भी ग्रे के अंदर लिया है। ये बेड इनका पुराना था। इसके बॉक्सेस हमने इसी के अंदर रिनोवेशन किए। यहाँ पे जो इनकी ड्रॉर्स उनके अकॉर्डिंग ही बेड को पूरे मॉडिफिकेशन हमने दोबारा किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पहले वार्डरोब इतनी बड़ी हुआ करती थी, यहाँ पे एक बालकनी की क्रिएट थी। तो हमने क्या किया, इसकी वॉल को हमने डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करके हमने वार्डरोब को अंदर लिया। इसको पूरी वार्डरोब को एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की कन्वर्ट कर दिया पूरा। ये वार्डरोब हमारी पूरी बड़ी हो गई। ये हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में क्या किया हमने, वुडन एंड ग्रे जो रूम के अंदर थीम चल रही थी उसी थीम के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चले। इसमें हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग के अंदर ब्लैक पेंट डाला हुआ है। सारे पूरे ब्लैक पेंट के अंदर ग्रुप किया हुआ है। नीचे का फ्लोर लिया है, ये वुडन की पैनल लिए हुए हैं। इसके अंदर प्लाइंग काट के डल लगाए हुए हैं। जैसे ये हमारी बालकनी को हमने यहाँ से वॉल को यहाँ से हमने डिसमेंटल किया। हटाने के बाद यहाँ पे एक डोर हुआ था, वो डोर हमने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मंदिर क्रिएट किया है, जो हमारा अंदर से मंदिर आ जाता है। पूरा भगवान जी के लिए हमने मंदिर क्रिएट किया। यहाँ पे इसमें मंदिर में हमने सीएनसी कटिंग डाली है। व्हाइट में सीएनसी कटिंग हो गई। नीचे साइडों में सेल्फ डाल दी है। उसके बाद नीचे स्टोरेज आ जाता है पूरा। इसके बाद हमारा सामने जो हमने वॉल, इसमें ग्लासेस का डोर बनाया, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट थी मैम की कि हमारे पास ज्यादा हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें इसमें क्रिएट की, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनाई गई। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से क्रिएट किया है पूरी बालकनी को। यहाँ पे भी हमने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। जैसे अब यहाँ पे ब्लाइंड्स हो गए, अगर आपको जैसे सनलाइट की अगर नीड है तो आप यहाँ से इसको पूरी चारों तरफ से ओपन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं करनी तो खाली रूम की ब्लाइंड्स को नीचे डाल सकते हो। ये हमारी डोर आ जाता है एल्युमिनियम के, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है। ये हमारा मॉस्किटो फोल्डेबल वाला है। इस रूम इसके अंदर हमने जो बालकनी है, बालकनी को इसमें हमने इस तरीके कन्वर्ट किया है कि बाहर का व्यू भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से NS9 आपको पूरा व्यू पूरा अपार्टमेंट दिखता है। तो इससे क्या हमने यहाँ पे पूरी चीजों को इस तरीके से क्रिएट करके लेके चले, जो कोई भी चीज कट ना हो। तो हमारा यहाँ पे पाइप पैनलिंग थी, इसको हमने पाइप को पैनलिंग किया पूरी। इसके अंदर हमने स्टोरेज भी दिया है। पीछे आपके बहुत सारी चीजें होती है जो स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर पूरा स्टोरेज बनाया हुआ है। यहाँ पे थोड़े इसमें हमने लाइटिंग का ऑप्शन डाल दिया है। ये हमारा दूसरा किड्स रूम है। इसको भी कंबाइन करते हैं, दोनों को ही अंदर कंबाइन किया है। ये हमारा किड्स रूम है। ये हमने सारा ब्लू एंड ग्रे के थीम के अकॉर्डिंग लेके चले हैं। इसमें भी हमने बहुत सारे सिविल चेंजिंग किए हैं, जैसे वार्डरोब का स्पेस निकालना, स्टडी निकालना, वो सारी चीजें इसमें चेंजिंग काफी की गई है। इसमें हमने पीछे बैक में टेक्सचर डाला हुआ है, ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लू, ये तीनों ही कंबाइन करते हुए डाला हुआ है। इसके बाद हमारा बेड ये पूरा न्यू बना है।
यहाँ पे हमारी वार्डरोब का स्पेस जो था, यहाँ पे हमारी वार्डरोब पूरी वॉल वाली थी, इसको हमने तोड़ के डिसमेंटल करके अंदर लिया। उसके बाद हमने इसमें स्टडी भी बनाई। स्टडी बाद हमारा पूरा स्टोरेज आता है। इसके बाद हमारा हमने यहाँ पे एसी पैलेट बना दिया है। एसी पैलेट में हमारी पूरी ब्लाइंड्स और सारी चीजें जैसे हम मास्टर बेडरूम में लेके गए, इसी रूम में भी हमने सेम वही चीज पैटर्न उठाया। अंदर से रूम के लिए अलग है, बाहर से अलग है बालकनी के लिए। ये जो हमारा टीवी यूनिट का पूरा कंबाइंड है, इसमें हमारा सारी चीजें जैसे नीड अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनी है कि गेमिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें। इसमें जो टॉयज हैं वो सारे इनके शुरू से लेके आज तक के टॉयज में सारी चीजें कलेक्शन रखी हुई है। जो इन्होंने फर्स्ट कार जब शुरू में खरीदी थी वो इसके अंदर ही अभी तक भी है। इसके अंदर हमने जो सीलिंग की है, राफ्टर की है, प्रोफाइल लाइटिंग डाली है, बीच में जो डिजाइन डाला है वो जिग जैग में करते हुए हमने इसमें बर्फी कटिंग डाली हुई है। इसके बाद हमारी बालकनी आई थी। बालकनी के अंदर ब्लाइंड्स और सारी चीजें इसके अंदर ही कन्वर्ट किया, ये अंदर मर्ज गया है। इसके अंदर हमने बालकनी के अंदर हमने इसमें डीप फ्रीज भी रखा हुआ है, उसके ऊपर हमारा स्टोरेज आ जाता है और इसमें हमने हैंगिंग लाइटिंग दी थी। इस फ्लैट के ही हैं हैप्पी क्लाइंट्स हमारे, जो हमने इस फ्लैट्स में वर्क किया है, जो भी मतलब आपके जैसे किचन का वर्क हो गया, अपना पूरा इंटीरियर हो गया, सर आपको बताएंगे हमारे फ्लैट्स में और हमारी कैसे कैसे डील्स फाइनल सर से हुई हैं। जब हमने ये फ्लैट लिया था इट वॉज बिल्कुल रॉ था, ना इसमें कुछ काम था कुछ था। बिल्कुल इन्होंने पूरी सिविल वर्क किया और जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट था उस बेस पे हमने शहजाद और आज़ाद को कांटेक्ट किया और उनको कहा कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, और इन्होंने जो भी किया दैट वाज द बेस्ट। हमने सोचा ही नहीं था कि इस फ्लैट को इस तरीके से ये हमें कन्वर्ट करके देगा। जो भी मटेरियल्स लगा था इन्होंने हमसे हर चीज डिस्कस किया। बहुत सपोर्टिव टीम है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू टेल देम, दे आर रियली गुड। आई सपोर्ट देम। मैम आपको बताएंगे, मैम को किचन की बहुत ज़्यादा नीड थी, उनकी किचन थोड़ी बड़ी, क्योंकि 1255 स्क्वायर फीट में साइज नहीं निकल के आता है किचन का। तो मैम आपको बताएंगे, मैम आपको किचन का कैसा फीडबैक रहा? किचन छोटा था, बालकनी को कंबाइन करके मैंने बोला तो उन्होंने करके दिया। अब बहुत कंफर्टेबल किचन है। अब लगता नहीं है कि वो छोटा सा किचन अब इतना बड़ा हो गया, और मेरा ऐसे भी फेवरेट प्लेस किचन है, तो मैंने किचन को अपने हिसाब से कर भी लिया। और टीम बहुत सपोर्टिव है। हम अपना घर बनाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई नेगेटिव व्यू देता है, कोई पॉजिटिव व्यू देता है। तो एक आए थे, वो बोल रहे हैं कि इसमें लॉक वगैरह कैसा यूज हुआ है, तो मैं बोले इतना डिटेल में तो मैंने देखा नहीं। उन्होंने खोल के देखा तो जो कैबिनेट है उनके लॉक्स भी इन्होंने गोदरेज के यूज किए, वो हमारे नॉलेज में भी नहीं था। मैंने जब खोला तब मैंने देखा, तो जो आया था नेगेटिव कमेंट से वो पॉजिटिव वे में गया। तो ये बहुत अच्छा लगा जब वो माइनर सा लॉक के लिए उन्होंने इतना सोचा है, तो बाकी मटेरियल जो दिखेगा वो तो अच्छा लगाएंगे। और तो मेरे बोलने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। थैंक यू। इस वीडियो में जो भी हमने वर्क किया वो आपको शायद ने सारा डिटेल में बताया, और आपको हमारे फ्लैट में क्या बजट आया है, किस सीन पे हमने इस वर्क को किया। इस फ्लैट की जैसे हमने 3Ds नहीं बनाई थी, टोटल इस फ्लैट को विजिट शायद नहीं किया था। इस फ्लैट में स्पेस नहीं था जितना हमने स्पेस इस फ्लैट में, सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट थी हमारे सर की वो हमने पूरी फुलफिल दी है इस फ्लैट्स में। हमारे डिस्प्ले पे नंबर है, अगर आपको किसी को हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे डिस्प्ले पे नंबर, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नंबर उसमें सयाद का, एक नंबर मेरा है। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें